everything. अस्सलाम वालेकुम डियर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम सज्जाद खान मीराली और मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूं उन दोस्तों का कि जिस लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया और मेरे वीडियो को बहुत ही व्यूज़ आए और उसके अलावा बहुत लोगों ने मुझे कमेंट दिए और मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे बोला कि आपने अच्छी जो है LLB के बारे में कुछ बताया, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों पे होप और उम्मीद रख के ये दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो है मेरे एक भाई, मेरे दोस्त क्लोज फ्रेंड ने बोला कि इंग्लिश को कैसे जो है हमें फेस आउट करना चाहिए और किस तरह से हमें इंग्लिश बात करनी चाहिए और हमारी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी। तो मेरे भाइयों, पहले तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए आपका कॉन्फिडेंस हो, आप किसी भी चीज़ से ना घबराएं। अगर आप लोग उर्दू में या इंग्लिश में आप बात करना चाहते हो तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के सीधा सामने मिरर पे देखकर बात करें और कोशिश करें कि जो अल्फाज आप बोल रहे हैं उनको दोहराएं और उनमें जो आपने गलतियां की हैं उनको आप दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो जब भी आप लोगों को कोई मतलब कि फेस आउट करना पड़े मुश्किलों को, तो आप ट्राई करें कि मैं एक तन्हा खड़ा हुआ हूँ किसी जगह पे या क्लास में और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों की हेजिटेशन जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश को अच्छी तरह से डिबेट करना, लेक्चर देना और बात करना, कैसे हमें जो है उसको फेस आउट करना है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कोशिश करें सुबह को आप डॉन न्यूज़ पढ़ें, बिजनेस पढ़ें, वर्ल्ड टाइम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स हैं आपके पास उसको रीड करें, ताकि जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका लहजा है, वो आपका दुरुस्त हो जाए। क्योंकि जैसे हर किसी का एक्सेंट अलग होता है, जैसे हम सिंधी बोलते हैं हमारा लहजा अलग होता है, जब कोई उर्दू में बात करता है तो उसका लहजा अलग होता है, जब कोई बलोची में बात करता है तो उसका लहजा अलग होता है। तो इंग्लिश में भी हमें अपना लहजा दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके अलावा कि हमें कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हालांकि हम बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बात कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है इंग्लिश समझ में नहीं आती है। जब हम कोई मूवीज़ देख रहे होते हैं हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से नहीं समझ में आती क्योंकि आप लोगों का जो लिसनिंग पावर है वो बिल्कुल नील है। आप अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाएं, कोशिश करें अच्छे वीडियोस देखें और डेमो लें। किसी क्लासों में लेक्चर जो देते हैं प्रोफेसर, उनकी लिसनिंग करें। ज़्यादातर जब तक आपकी लिसनिंग नहीं होगी तो आप बात नहीं कर सकोगे। If you have not listened to anything, then how you can explain everything? So first of all, you have need to listening power, and also you have built out of your vocabulary. Then you will be good speaker and good debater. I am also not good debater and not good speaker, but I am trying, because try is the key of success. Inshallah, if you will try more, then inshallah you will be good debater and good speaker. तो मेरे भाइयों, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सही तरह से दुरुस्त करनी है तो आप कोशिश करें कि कुछ वर्ड सीखें, लेकिन रट्टे के साथ ना सीखें। कोशिश करें वो एक कॉपी पे आप जो है स्पेलिंग के साथ लिखें, उसके अलावा उसको समझें और उसका एक सेंटेंस बनाएं, ताकि आप लोगों को बात पूरी तरह से समझ आ जाए कि ये वर्ड जो है किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल या यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आप अच्छी तरह से बात कर सकोगे। इंग्लिश सीखना सिर्फ जो है लाजमी नहीं है, इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं इंसान मुंह से नहीं बोल सकता है, लेकिन लहजों से ही बोल देता है। मेरे भाइयों, एक बात है कि ये जो मुझे जोश है और कॉन्फिडेंस से बात करने का जो अंदाज़ है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सब दोस्त मुझे फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।